हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझेंगे। आज उसके इंट्रोडक्शन को हम लोग समझेंगे। तो आइए समझते हैं जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। तो आइए यहाँ पर देखेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं? तो ऐसे इक्वेशंस जिनके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है उन्हें हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, जैसे 2x प्लस 1 इजकल टू 0। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो x है एक वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। इसलिए ये जो है एक लीनियर इक्वेशन है। इसी प्रकार से जो है इसी प्रकार से जो है बहुत सारे इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं। बट हमें यहाँ क्या समझना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल यूज किए हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है। इसी प्रकार से जो है यदि हम टू वेरिएबल्स को यूज कर लें और इक्वेशन को लिख दे तो वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 इजकल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो है इस इक्वेशन में टू के साथ जो x दिया है यह एक वेरिएबल है और यहाँ पर जो y है ये भी एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स यूज किए गए हैं। और पेयर की बात करें तो इसी प्रकार का एक इक्वेशन और ले लेंगे, जैसे 5x प्लस 7y माइनस का 5 इजकल टू 0। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। तो यहाँ पर जो है ये टू पेयर्स हो गए, जो है लीनियर इक्वेशन के ये टू पेयर्स हो गए और टू वेरिएबल्स में हो गए। मीन्स यदि जो है किसी इक्वेशन में टू वेरिएबल को हम यूज कर लेते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाता है। और यहाँ पर जो है अगर हम लीनियर की बात करें तो वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर यदि 1 होगी तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो आइए अब जो है इन लीनियर इक्वेशंस का सलूशन किस प्रकार से निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। तो इस लीनियर इक्वेशन का जो सलूशन है उसको ज्ञात करने के लिए 3 मेथड्स दिए गए। इन 3 मेथड्स के द्वारा जो है इनमें x और y के वैल्यू को ज्ञात किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्राफिकल मेथड्स। तो ग्राफिकल मेथड को हम समझ लेते हैं। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। जैसा कि स्पष्ट है, ग्राफिकल मेथड मीन्स ग्राफ से ही जो है x और y के वैल्यू हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके ग्राफ को जो है ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि ग्राफ को बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा y डैश और ये x और x डैश। ये जो है एक ग्राफ हमने बना लिया है। अब इस ग्राफ से ही हम समझेंगे कि किस प्रकार से ग्राफिकल मेथड से जो है हम सलूशन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 इक्वेशन लेते हैं और उन इक्वेशन से ही हम समझेंगे कि ग्राफिक किस प्रकार से हम इसका सलूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक जो फर्स्ट इक्वेशन हम ले रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, जहाँ पर ये a1 जो है x का कोफिशिएंट है और ये b1 y का कोफिशिएंट है। c1 जो है ये कांस्टेंट टर्म है। इसी प्रकार से एक और इक्वेशन लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर बात करेंगे वेरिएबल्स की, तो x और y यहाँ पर वेरिएबल है फर्स्ट इक्वेशन में, और जो है सेकंड इक्वेशन में जो है भी x और y वेरिएबल्स हैं। ये यहाँ पर a2 जो है ये जो है x का कोफिशिएंट है, b2 जो है y का कोफिशिएंट है और c2 जो है कांस्टेंट टर्म है। अब इसकी सहायता से हम इस ग्राफ को समझेंगे।
यदि जो है A1/A2 का जो अनुपात होगा, A1/A2 मीन्स A1/A2 यदि जो है नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि A1/A2 यदि B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो उस स्थिति में हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। मीन्स जो है, जो इस इक्वेशन से हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है, जो मतलब लाइन मिलने वाला है ग्राफ पे, वो क्या होगा उसको समझेंगे। तो वो जो ग्राफ मिलेगा कुछ इस प्रकार से होगा। मीन्स जो है फर्स्ट इक्वेशन से मानते हैं कि ये लाइन बन रही है और सेकेंड इक्वेशन से हम मान ले रहे हैं कि ये लाइन बन रही है। तो ये किसी एक स्थान पे क्या करेगा, एक दूसरे को प्रच्छेदित करेगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। मीन्स ये जो है फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने बनाई है और इसको हमने सेकंड इक्वेशन में से बना लिया है। तो ये जो है लाइनें क्या कर रही हैं, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग कर रही हैं। मीन्स ग्राफ पे यदि जो है इक्वेशन इस प्रकार से एक दूसरे को प्रच्छेदित करें, उसके लाइन जो है एक दूसरे को प्रच्छेदित करे, तो उस स्थिति में वन सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा, एक सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा, एक सॉल्यूशन उस स्थिति में हमें प्राप्त होगा। सेम इसी प्रकार से यदि जो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो, मीन्स इसके जो है A1/A2 का जो अनुपात है, B1/B2 का जो अनुपात है और C1/C2 का अनुपात है, ये तीनों अनुपात यदि बराबर होंगे तो उस स्थिति में ग्राफ से यदि हम समझे तो उस स्थिति में हमें क्या मिलेगा, उन दोनों इक्वेशन से, यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशन से हमें क्या मिलने वाला है, उस स्थिति में जो है कोइंसिडेंट लाइन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? कोइंसिडेंट लाइंस प्राप्त होगी। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है कि जो है, जो फर्स्ट इक्वेशन, मान लो कि फर्स्ट इक्वेशन से ये लाइन हमें जाते हुए दिख रही है, फर्स्ट इक्वेशन से मिल रही है ये, तो सेकेंड इक्वेशन जो होगा, फर्स्ट इक्वेशन से हमें प्राप्त हो रहा है, तो सेकेंड इक्वेशन की भी लाइन इसी के ऊपर होते हुए जाएगी। मीन्स उसके ऊपर ही होते हुए जाएगी, जिसे हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। इस स्थिति में जो है उस इक्वेशंस के, उस पेयर ऑफ इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशन हमें प्राप्त होंगे। सेम एक कंडीशन और है, इसको भी समझ लेते हैं। ये तो हो गया। इसके बाद में यदि जो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, यानी कि A1/A2 का जो अनुपात है और B1/B2 का जो अनुपात है वो बराबर हो, बट लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, लेकिन जो है C1/C2 बराबर ही ना हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में जो इस इक्वेशंस के लाइन होंगे वे लाइन पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पैरेलल लाइंस वहां हमें प्राप्त होंगे ग्राफ पे। तो इस स्थिति में कोई भी सॉल्यूशन नहीं प्राप्त होगा, नो सॉल्यूशन, मीन्स कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है इस स्थिति में। जब इसको ग्राफ से भी समझ लेते हैं, ग्राफ पे भी समझ लेते हैं इसे। मान लेते हैं कि जो है फर्स्ट इक्वेशन से ये लाइन हमें प्राप्त हो रही है, ये लाइन, तो सेकेंड इक्वेशन से जो लाइन प्राप्त होगी वो इसके पैरेलल होके जाएगी, मीन्स इसके बीच की जो दूरियां होंगी वो समान होंगी, इस तरह से पैरेलल होते हुए जाएगी, वो कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। उस स्थिति में जो है उस इक्वेशन से x और y के कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेंगे, नो सॉल्यूशन, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आइए जो है अब किसी एक एग्जाम्पल से इसके सॉल्यूशन को हम ग्राफ पे भी
देखते हैं, ग्राफ पे किस प्रकार से सोल्यूशन को हम निकालते हैं। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो आइए ग्राफिकल मेथड से जो है हम उसके सोल्यूशन को निकाल के दिखाते हैं, मीन्स इक्वेशन के सोल्यूशन को निकाल के दिखाते हैं, इसको सॉल्व करके, यानी कि सोल्यूशन को हम निकाल के आपको दिखाते हैं किस प्रकार से सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। और सेकेंड इक्वेशन हम ले रहे हैं 2x माइनस 3y और जो है इक्वल टू 12, ये हमारा जो है सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की सहायता से ग्राफ पे हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो देखते हैं यहाँ पर जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स और वाई के कम से कम 2 वैल्यू हमें ज्ञात करने होंगे और अधिक से अधिक जितना चाहे उतना ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके 2 वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण एक से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई, इसको इस तरह से लिखेंगे और इसके सोल्यूशन को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें इस प्रकार से फाइंड आउट करना है कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो y है 3y है, इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3y। तो हम इसको यहाँ पर जो है लिखते हैं और इसी से वैल्यू को निकालते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3y। अब इस स्थिति में हमें वैल्यू को निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो हम y का कोई भी वैल्यू एज्यूम करके यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पर y का यदि हम वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर 3 1 जा 3, यानी कि 6 में से 3 घटेगा तो ये वैल्यू x का हमें यहाँ पर 6 माइनस 3 होके 3 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से जो है एक और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y का जो वैल्यू है यदि हम 0 कर दें तो बड़ी हो सकती है ना, या तो 2 ले सकते हैं। हम मान लो कि y की वैल्यू 2 ले लिए तो 3 2 जा 6 और 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से जो है फ्रॉम समीकरण सेकेंड, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से यहाँ भी करेंगे वही चीज़। यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस का 3y इस साइड में ले जाएंगे, तो माइनस का 3y उस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से कुछ। देखो ये माइनस 3y इस साइड में आएगा तो 12 माइनस आ रहा है इधर, तो ये प्लस हो जाएगा 3y। और ये जो है 2 यहाँ पर बचेगा, 2x इस साइड में होगा जो कि पक्षांतर करेंगे यानी कि दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये अपॉन में बदल जाएगा। अब इसी प्रकार से सेल को बना लेंगे और इसके सोल्यूशन को निकाल लेंगे। यहाँ पर x और ये y हो गया, 2 सेल्स यहाँ क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पर ये जूम करने हमें मान, तो यहाँ पर यदि हम वैल्यू लेते हैं 2 तो 3 2 जा 6 और 12 में से 6 घटेगा फिर 6 बच जाएगा, यानी कि y का वैल्यू यदि हम 2 ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी 3 दूना 6, 12 में से 6 घटाना नहीं है बल्कि जोड़ना है, इसलिए हम 2 ना लेकर 1 ले रहे हैं। फर्स्ट 1 वैल्यू ले रहे हैं तो भी नहीं सही पड़ेगा क्योंकि 12 3 को जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं 2 ले रहे हैं तो भी जो है बड़ी वैल्यू हो जाएगी। एक काम करते हैं y का वैल्यू 0 लेते हैं, 0 लेंगे तो 3 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 हो जाएगा और 2 से 12 में भाग देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा x का वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, हम दूसरी वैल्यू जो है यहाँ पर ले रहे हैं माइनस का वैल्यू ले सकते हैं तो माइनस का ही ले लेते हैं। माइनस का वैल्यू यहाँ पर हम ले रहे हैं -2। अब माइनस का 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का होगा
तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 6, और ये जो 6 हो गया माइनस का, तो 12 में से 6 घटेगा तो बचेगा 6, और 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा सॉरी यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 6 था, इसलिए ये हो जाएगा 3। यहाँ पर ये वैल्यू निकल जाएगा x का 3। अब इसको ग्राफ पे इसके जो है रेखाओं को हम खींचेंगे, इसके लाइंस को खींच लेते हैं। तो यहाँ पर खींच के देखते हैं, ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस। हमने x और y एक्सिस को खींच लिया है ग्राफ, यानी कि हम मेट कर रहे हैं यहाँ पर। अब ग्राफ बना दिए, तो ग्राफ पे क्या करना है, हमें इसके सोल्यूशन को ज्ञात करना है। तो ये जो है हमारा हो जाएगा ये y डैश, इसी प्रकार से x, और ये हमारा हो जाएगा x डैश। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को देखना है। तो 3 और 1 0 और 2, इसमें हाईएस्ट नंबर कितना है 3, और इसमें हाईएस्ट नंबर यहाँ पर 6 है, क्योंकि यहाँ पर 0 हमने लिया था तो 12 2 3 2 6 जा 12 हो रहा था। तो हमें इसमें से हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ी नंबर दिखेगी उतने तक ग्राफ पे दिखाना होता है। तो यहाँ प्लस का 6 सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये जो है ये पॉइंट 0 होती है, इसके इधर जो है माइनस में आते हैं चिन्ह, और इस नीचे की तरफ भी माइनस होते हैं, लेकिन जब हम इस साइड में जाते हैं राइट साइड में, तो ये सब प्लस में होते हैं, और ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो मान क्या होता है, यानी कि वैल्यू प्लस में होते हैं। तो इसके बीच में ग्राफ बना रहे, तो ये जो है इतनी दूरी को हम 1 मानते हैं, और जो है 1 2 3 4 5 6 7 तक दिखा दिया। वैसे हाईएस्ट पावर 6 है, उतना ही हमें दिखाना होता है। इसी प्रकार से ऊपर की तरफ इसमें भी दिखा देंगे हम। तो 1 और उसके बाद में 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर माइनस की संख्या को देखना, तो माइनस की संख्या सबसे बड़ी जो है -2 है, तो इस साइड में आएंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ये जो है ऋणात्मक होंगे, यहाँ पर 1 और ये 2 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इन जो है सॉल्यूशन से लाइन को खींचना। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लाइन खींचेंगे, तो x एक्सिस पे, यहाँ पर ये x एक्सिस है, तो इस पे क्या करना है, हमें x का जो वैल्यू है 3, उस 3 को पहचान करना है। यहाँ पर ये 3 है, उसके बाद में y पे आना, 1 को पहचान करना है, ये 1 है। अब इसको इस प्रकार से आगे ले जाना है, जहाँ पर एक दूसरे को काट रही है वहाँ पर इसको इस तरह से उस चिन्हित कर देना है, और इस मान को लिख देना है। सबसे पहले x की वैल्यू को 3,1 लिखेंगे। उसके बाद में दूसरा जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो 0 है, इसका मतलब ये यहीं पर है, और y का 2 पे है, यानी कि ये वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको इस प्रकार से ले जाएंगे, कहाँ पर मिलेगा, ये यहीं 2 पे हमें मिल जाएगा। अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से खींच देंगे, सीधा खींचेंगे इसी प्रकार से। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से जो हमने मान निकाला है, उससे जो है लाइन खींच लेंगे। मतलब इक्वेशन नंबर 2 से लाइन को हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो x पे हमें कितना देखना है, 6 यहाँ पर है, और y पे 0 यहाँ पर है। यदि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पर एक दूसरे को कट करेगा, और इसको भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ था कितना था, 0,2 था इस बिंदु के लिए, और इस बिंदु का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 6,0। इसी प्रकार से प्लस का जो है x का वैल्यू 3 है, जो कि यहाँ पर है, और y का वैल्यू -3 है, जो कि यहाँ पर है। तो इसको किस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर जो है 3 है, और यहाँ सॉरी x पे ही देख लिए, सॉरी हमें y पे -2 को देखना है, यहाँ पर है जो, इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा देंगे। ये हमें कहाँ पर काट रही है एक दूसरे को, यहाँ पर इस बिंदु पे इसको लिख देंगे इसके मान को।
इसका जो वैल्यू है वो क्या है, x अक्ष पे 3 है और y अक्ष पे -2 है। अब हमें करना क्या है, ये जो लाइन है जो कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक दूसरे को प्रच्छेदित करता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर ये लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहा है। अब यहाँ से x और y की वैल्यू को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए x की जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू यहाँ पर होगी 6, क्या हो जाएगी 6। और y की वैल्यू की बात करें तो y की वैल्यू आएगी 0। इस प्रकार से जो है x और y की वैल्यू को हम जो है ग्राफिकल मेथड द्वारा ज्ञात कर लिए। तो ग्राफिकल मेथड में हम इस तरह से जो है वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है ये जो है प्रथम विधि थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को के सलूशन को निकालने के लिए जो है फर्स्ट मेथड था। इसके बाद इसके दूसरे मेथड को हम लोग समझते हैं कि दूसरे मेथड में हम किस प्रकार से जो है इसके सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। तो इसके दूसरे मेथड्स को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि हिंदी में कहते हैं। तो आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ लेते हैं जो कि दूसरा मेथड है इसका। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किस प्रकार से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम जो है एक एग्जाम्पल को इसके लिए लेते हैं और उस एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम हल करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल हम लेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे x प्लस वाई इक्वल टू का 5, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। इसी प्रकार से जो है एक इक्वेशन और ले लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही हम जो है प्रतिस्थापन विधि कहते हैं हिंदी में। तो इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट लीजिए चाहे आप इक्वेशन सेकंड लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को ले रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, या तो x या तो y, यानी कि वेरिएबल चाहे x चाहे y को हम इस साइड में इक्वल के रोकेंगे और एक को जो है दूसरे साइड में ले जाएंगे। मीन्स हम y को इस साइड में ले जा रहे हैं तो ये 5 है और प्लस का y इस साइड में आएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। और इसको हम जो है इक्वेशन नंबर थर्ड नेम दे देंगे, क्योंकि हमने 2 इक्वेशन यहाँ पर बना के रखा तो इसको जो है इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 से जो है x का जो वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। मीन्स पुट करना है किसमें, 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ x को, यानी कि जो x का वैल्यू है पुट करना है हमें किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि सब्स्टिट्यूट का मतलब प्रतिस्थापित करना या पुट कर देना। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन जो है इक्वेशन नंबर थर्ड, इन इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब यहाँ से देख लेते हैं x के वैल्यू को यहाँ पर पुट करके। तो जो x का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है वो है 5 माइनस वाई, यानी कि x के स्थान पे हमें पुट करना है 5 माइनस वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, कोष्टक में यहाँ पर हो जाएगा क्या 5 माइनस वाई, और उसके बाद यहाँ पर -3y है तो इस -3y को इस प्रकार से उतार देंगे और ये जो है इक्वल टू में 4 है तो इस 4 को यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। बस हमने किया क्या है, फ्रॉम समीकरण फर्स्ट यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने क्या किया है, आप चाहे तो x को इस साइड में
रखिए चाहे तो y को, तो हम यहाँ पर x को इस साइड में रहने दिए हैं और y को दूसरे साइड में ले गए। तो ये प्लस का था तो माइनस हो गया, तो यहाँ से हमें x का एक वैल्यू प्राप्त हुआ, तो हम उसको क्या कर दिए, पुट कर दिए, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिए द वैल्यू ऑफ x इन जो है इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर x के स्थान पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा -2y, और ये माइनस का 3y है इक्वल टू 4। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 2 और माइनस का 3 जोड़ेंगे तो -5y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब 10 को इस साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5y इक्वल टू 4 माइनस का 10 हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, माइनस का 6 माइनस 5y, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूँकि ये इंटू में है तो ये 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने y का वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो जो y का वैल्यू है ना वो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो आसानी से हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से लिख देंगे इसी प्रकार से सब्स्टिट्यूट the value of y in इक्वेशन थर्ड, मीन्स इक्वेशन थर्ड में हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर x है इक्वल टू 5 माइनस y के स्थान पे हमें उसकी वैल्यू को पुट करना है, तो 6/5 इसकी वैल्यू है। इसको थोड़ा सा हल करेंगे, इसका सोल्यूशन को निकालेंगे तो 5 5 जा 25 माइनस 6/5, तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 19/5। तो यहाँ पर x और y की जो वैल्यू हमें ज्ञात हुई है वो हो जाएगा x, सो इसलिए जो है यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए वैल्यू ऑफ x और y, तो x की जो वैल्यू है वो 19/5 है, और जो y की वैल्यू है वो क्या है, 6/5 है। इस प्रकार से जो है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है इक्वेशन के को हल करके x और y के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड्स जो है बहुत ही इजी है, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन का मतलब ही है कि हमें किसी एक को, चाहे किसी एक वेरिएबल्स को, चाहे x चाहे y को इस साइड में बस रोकना है, चाहे इक्वेशन सेकेंड से कर सकते हैं चाहे इक्वेशन फर्स्ट से। तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किया और y को दूसरे साइड में जो है ट्रांसफर किया, यानी कि भेज दिया, तो ये प्लस से माइनस हो गया। फिर इस वैल्यू को इसको क्या कर दिए हम, इक्वेशन नंबर किसमें, इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या कर दिए, पुट कर दिए। यहाँ पर हमने जो है ये वैल्यू उठा के x की जगह पे पुट कर दिया और इसको हल कर दिया। तो इस प्रकार से जो है y का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। अब ये y का वैल्यू फिर हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड बनाए हैं यहाँ पर, इसमें पुट करेंगे तो ये बहुत आसानी से x का वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगा। इसमें अगर हम चाहें तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, हमें वैल्यू वही मिलेगी। तो इसमें इजीली से हम जो है x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, इसलिए इसमें हम पुट कर दिए। तो y के स्थान पे हमने 6/5 रखा और इसको सॉल्व किया, तो इस प्रकार से x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद हम जो है इसके नेक्स्ट मेथड में सेम सवाल को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड को हम लोग जो है, एलिमिनेशन मेथड को हम विलोपन विधि भी कहते हैं हिंदी में। तो आइए हम एलिमिनेशन मेथड से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके आपको दिखा सकते हैं। तो आइए एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरी विधि है
एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विलोपन। ये बहुत ही इजी होता है, इससे यक्स और वाई की वैल्यू को निकालना बहुत आसान होता है। तो आइए जो है एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। हमें करना क्या है, यहाँ पर इन टू इक्वेशंस को हम देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशन यानी कि इन दोनों समीकरणों में सिर्फ एक ही बात को हमें ध्यान रखना है, मीन्स यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है और यहाँ पर जो इक्वेशन सेकंड है, इसमें किसी एक वेरिएबल को, चाहे यक्स को चाहे वाई को, एक दूसरे के इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसी ऐसी संख्या, किसी ऐसे नंबर्स को हमें सर्च करना है जिससे कि ये एक दूसरे को बराबर हम कर सके। तो एक दूसरे को बराबर करने के लिए हम किसी भी नंबर्स को सर्च कर सकते हैं जिससे एक दूसरे इक्वेशन में एक्स चाहे वाई को बराबर कर सके, एक दूसरे के बराबर कर सके। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो यक्स, ये 2x हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा। तो जो इजी लगे उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, जिससे ये इजीली आसानी से हम सॉल्व कर सकें। इस इलिमिनेशन मेथड का मतलब है हिंदी में विलोपन विधि करते हैं। विलोप यानी कि किसी एक का लोप कर देना, किसी एक को खत्म करने के लिए इक्वल करना। तो आइए इक्वल करते हैं। तो समीकरण जो हमारा यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कितने का, यहाँ पर देख रहे हैं 3y है तो 3 का, यानी कि पूरे इक्वेशन में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 का। तो जैसे ही इस इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3x हो जाएगा और यहाँ पर भी 3y हो जाएगा और ये 3 5 हो जाएगा 15 और इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या देख रहे हैं, ये इक्वेशन में जो 3y है ये दूसरे इक्वेशन में भी 3y, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन जो हमारा यहाँ पर सेकेंड है और थर्ड है इसको ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन सेकेंड और जो इक्वेशन हमारा कौन सा है, थर्ड, इसको हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन थर्ड और जो है सेकेंड को हम ऐड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर सेकेंड 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4 और ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको भी इसके नीचे लिख दे रहे हैं 3x प्लस का 3y इक्वल टू 15। जब इसको ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर लेते हैं। जैसे इसको ऐड करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x और ये प्लस का 3 ये माइनस का 3, ये दोनों ही क्या हो हैं, इक्वल है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 4 मिला लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 19। अब ये यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो 19/5 हो जाएगी। यहाँ से हमने x की वैल्यू को आसानी इजीली जो है फाइंड आउट कर लिया। यानी कि एलिमिनेशन मेथड्स बहुत ही इजी होता है, इसके द्वारा जो है हम बहुत आसानी से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ y, यानी कि y के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो आपको जो इक्वेशन इजी लगे उस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यदि हम इस वैल्यू को रखें तो ईजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट कर देंगे x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, इसमें x की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है। तो x की जगह पे हम लिखेंगे 19/5 प्लस का y है तो यहाँ पर प्लस का y लिख देंगे इक्वल टू 5 है तो यहाँ पर हम इस 5 को लिख दे रहे हैं।
अब इसको हम दूसरी साइड में पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। अब इसको हल करेंगे तो 5 5 जा 25 माइनस 19/5। उसके बाद क्या आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर 25 में से 19 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 66/5। मीन्स y का जो वैल्यू होगा 6/5 और x का जो वैल्यू होगा वो 19/5। इसलिए जो है x और y की जो वैल्यू होगी यानी कि x की जो वैल्यू होगी 19/5 हो जाएगी और y की जो वैल्यू होगी वो 6/5 हो जाएगी। तो यहाँ हमें जो है सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जो है एलिमिनेशन मेथड्स बहुत ही इजी है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आसान होता है। बस इसमें करना क्या होता है, जो इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन सेकंड है, इसके जो वेरिएबल्स हैं चाहे x चाहे y, ये जो है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के इक्वल करने होते हैं सबसे पहले। यदि ये इक्वल हैं तो कोई बात नहीं, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, यदि घट रहा है तो घटा देंगे, अगर जोड़ने से कट रहा है तो उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, चाहे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे फर्स्ट इक्वेशन में, चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दे, तो एक इसमें से जो है वेरिएबल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया जिससे ये आसानी से इक्वल हो गया और उसके बाद इसको और इसको जोड़ लिया। जब इसको जोड़ा तो ये 3 2 5 हो गया और एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो है x की वैल्यू आसानी से आ गई। अब उस x की वैल्यू को हम पुट कर दिए किसमें, इस वाले समीकरण में यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि इसमें पुट करने से आसानी से y का वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से जो है ये जो है चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन हो गया है। इंट्रोडक्शन हमने चैप्टर नंबर 3 का दे दिया है। इसी प्रकार से जो है इसके एक्सरसाइज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि जो है क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन यदि आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।